सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के पूर्व संध्या पर आप सभी देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन एवं बधाई। साथियों, इनका जन्मदिन सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाया जाता है, और मनाया भी क्यों ना जाए। ये सिर्फ भारत रत्न ही नहीं, विश्व रत्न थे। इनके विचारों को अगर देखा जाए तो बहुत ही सात्विक और अच्छे विचार थे इनके, और इन्होंने अपना पूरा जीवन अपने देश अपने समाज के लिए समर्पित। साथियों, इनका जन्मदिन सभी लोगों को मनाना चाहिए, सारे समुदाय को। इनको क्या है कि लोग जाति विशेष से जोड़ देते हैं कि ये सिर्फ दलितों के नेता थे। ऐसा नहीं है, ये किसी के नेता नहीं थे, ये सबके नेता थे, और ये प्रमुखता से उन सभी वर्ग के लोगों की आवाज़ बने और उनके लिए जो है ये काम किए जो समाज से वंचित थे, दबे कुचले लोग थे, जिनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा नहीं गया था। उन सभी को ये जोड़ने का काम किया, इसलिए पूरे समाज के ये नेता थे, और हर वर्ग के लोगों को जो है इनके विचारों का जो है पालन करना चाहिए। क्योंकि इनके विचार क्या थे, ये कभी किसी की बुराई तो करते नहीं थे। इन्होंने मूल मंत्र जो दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो क्या उसमें समस्या है भाई? शिक्षित होना हर व्यक्ति को अनिवार्य है। संत गाडगे ने कहा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए ज़रूर। अगर आपके पास धन की समस्या है, आप महंगे कपड़े मत पहनिए। आप कहीं अगर आना जाना है तो उसमें जो फालतू खर्च होता है उसको मत करिए। आप खाना बल्कि कम खाइए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए ज़रूर, क्योंकि जब बच्चे शिक्षित होंगे तो उनमें जो है अच्छे विचार आएंगे, और अच्छे जब विचार आएंगे तो अच्छे कर्म को करेंगे। आए दिन सोशल मीडिया पर देखा जाता है कि इनके फ़ोटो को लोग कार्टून बना करके शेयर करते हैं, इनके मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है, इनको बुरा भला कहा जाता है। इनकी कमी, इनका गलती क्या थी? क्या ये समाज को मुख्य धारा में लाने का काम किए, ये गलती थी? या महिलाओं को जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था उनको पढ़ने का अधिकार दिलवाए? जो दबे कुचले समाज से आते थे, जिनको शूद्र कहा जाता था, उनको इन्होंने समाज में बराबरी का हक दिलवाया। क्या ये गलती थी उनकी? कुछ लोग ये कहते हैं कि इन्होंने मनुस्मृति को जला दिया। मेरे भाई, मनुस्मृति को जला करके उन्होंने क्या गलती किया बताइए? मनुस्मृति में क्या था? मनुस्मृति में वर्णवाद था, जिसमें कि समाज को ही खुद कई विभागों में बांट दिया गया था। उसमें श्रेणीवार कर दिया गया था, कोई बड़ा है कोई छोटा है। इंसानों को ही इस तरीके से कर दिया गया कि कोई इंसान बड़ा है कोई इंसान छोटा है। तो उन्होंने अगर ऐसी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया तो क्या उसमें गलत किया? जिसमें बराबरी का हक ना हो, इंसान को इंसान से अलग किया जाता हो, तो उसको अगर उन्होंने उस किताब को जला दिया तो क्या गलती कर दिया मेरे भाई? और ऐसा भी नहीं है कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हों जो सारे समुदाय के लिए बराबरी का हक देते हों, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। महिलाओं के लिए उसमें प्रताड़ना की बात कही जाती थी, उसमें शूद्रों के लिए प्रताड़ना की बात की जाती थी। लोगों को पानी पीने का हक नहीं था, अपनी कहा जाए तो अपनी ज़िंदगी जीने का हक अपने हिसाब से नहीं था। तो अगर ऐसी व्यवस्था को उन्होंने ख़त्म कर दिया तो मेरे हिसाब से तो ठीक है। और उन्होंने अगर एक किताब जलाई तो दूसरी किताब आपको लिखकर दी भी, ये भी आपको सोचना चाहिए। और उन्होंने जो किताब लिख के दी, जिसे संविधान का नाम दिया जाता है, उसमें सभी को समानता का अधिकार दिया गया। जो लोग मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए थे उनको भी मुख्य धारा में लाने का काम किए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने तो समाज में एकता, अखंडता और समरसता की बात की थी। साथियों, अगर वो चाहते, वो इतने पढ़े लिखे थे
उनके पास इतनी डिग्रियां थी कि कोई एक सरकारी नौकरी, वो अंग्रेज़ों के ज़माने में भी वो बेहतर से बेहतर नौकरी लेकर के और अपना आनंदमयी जीवन जी सकते थे। उन्होंने इतनी पढ़ाई की थी, इतने भाषाओं का ज्ञान था, लेकिन वो ऐसा नहीं किए। वो किसके लिए नहीं किए? पूरे समाज के लिए। सिर्फ एक समाज की बात नहीं कर सकता, पूरे समाज के लिए। और उनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि उनकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा कैसी रही। आज तो इतनी फैसिलिटी देने के बावजूद भी लोग नहीं, मतलब पढ़ना ही नहीं चाहते, इतनी फैसिलिटी दे दी गई है। लेकिन वो उस समय किस तरीके से, जब वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था, किस तरीके से पढ़े बताइए। उनको पानी पीने का जो हक नहीं था। स्कूल में जब उनको प्यास लगती थी तो वो घर जाते थे दौड़ते हुए, पानी पी करके, और फिर दौड़ते हुए स्कूल में आते थे, सिर्फ इसलिए कि कोई हमारा क्लास छूट ना जाए। ऐसा जिल्लत भरी ज़िंदगी थी उस समय। तो उन्होंने इस चीज़ को झेला और वो ये वहाँ तक अपने को ले गए, उस काबिल बने कि मैं जो चीज़ झेल चुका हूँ मेरे आने वाली पीढ़ी नहीं झेले। आने वाली पीढ़ी में क्या वो अपने ही बच्चों के लिए कहते, पूरे समाज, पूरे भारतवर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, सबके लिए उन्होंने इस तरीके से किया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग संविधान बचाने की बात करते हैं और कहते हैं कि संविधान खतरे में है, मेरे भाई आप लाठी डंडा लेकर के संविधान बचाने की बात करते हैं, चक्का जाम करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, ये सब नेताओं का चोचला है। आप संविधान बचाने से अच्छा है कि संविधान को पढ़िए। क्या आप बचाने की बात करते हैं संविधान को? संविधान को पढ़े हैं आपने? संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, किस अनुच्छेद में या किस अपराध में कौन सा दंड दिया जाता है, इसको आप जाने? संविधान कैसे बचाएंगे आप? अगर संविधान बचाने उस तरीके से जाएंगे जिस तरीके से नेता लोग बोल रहे हैं कि हम संविधान को बचाएंगे, तो आप तुरंत, आप पर कार्रवाई होगी, क्योंकि आप अनैतिक कार्य करने जा रहे हैं। कभी आप, और फिर संविधान ही आपको बचाएगा। जैसे आप बचाने निकले थे, फिर वही आपको बचाएगा। तो मेरे भाई, संविधान को आप पढ़िए, और संविधान को जब तक आप नहीं पढ़ेंगे अपने हक और अधिकार को नहीं जान सकते। बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि मेरी जयंती आप मनाइएगा, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कभी। उन्होंने तो कहा कि पाखंडवाद को ख़त्म करने की बात उन्होंने किया था। और हम अब क्या करते हैं, उनको अगरबत्ती और धूप बत्ती ये लेकर के अपना जो है उनकी आरती उतार रहे हैं। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। आप उनको पढ़िए, उन्होंने कहा कि भाई आप मेरे विचारों को आगे बढ़ाइएगा, मेरे विचारों का पालन करिएगा, मेरे विचारों पर चलिएगा। और साथियों, मैं यही कहूँगा कि बाबा साहब की जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जाए, और जयंती मनाने के साथ उनके विचारों को ग्रहण किया जाए, उनके मार्गदर्शन में जो भी उन्होंने मार्गदर्शन किया है उस पर जो अमल किया जाए, वही सच्ची अम्बेडकर जयंती होगी। बाकी मनाने के तरीके हैं, सब अपने अपने तरीके से मनाइए, लेकिन उनके विचारों पर ज़रूर आप चलिए। और मैं उन भाइयों के लिए भी कहूँगा कि जो उनके खिलाफ़ टिप्पणी करते रहते हैं, सोशल मीडिया पर कार्टून उनका बना करके डालते रहते हैं, मूर्ति तोड़ते रहते हैं, मैं इनको कहूँगा कि भाई आप लोग सिर्फ इसलिए करते हो क्योंकि आप बाबा साहब के बारे में नहीं जानते हो। उनके बारे में आप पहले पढ़िए। बहुत चीज़ें हैं जो आपको अभी नहीं बतलाई गई है या आप नहीं जानते होंगे, इसलिए आप ऐसा करते हैं। मैं आपको बस थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने इस देश को संवारने के लिए, एक समाज, पूरे समाज को संवारने के लिए वो अपने परिवार का बलिदान दे दिया, एक तरह से कहिए। उनके बच्चे जब वो गोलमेज सम्मेलन में जा रहे थे तो उनका एक लड़का ख़त्म हो गया था। उनका भाई जाकर के ये कहा कि अम्बेडकर तुम जा रहे हो गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन आपका लड़का ख़त्म हो चुका है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने एक लड़के के लिए मैं करोड़ों लड़कों का ज़िंदगी तबाह नहीं कर सकता।
उनके पास करोड़ों लड़के कौन थे मेरे भाई? हम आप, पूरा देश। वो मिट्टी तक नहीं दिया उस लड़के का। इसी तरीके से दवा के अभाव में उनकी पत्नी भी खत्म हो गई, बच्चे खत्म हुए। क्या वो चाहते तो इतना नहीं कर सकते थे? उनका दवा करवा सकते बच्चों का, या पत्नी का दवा नहीं करवा सकते थे? क्या वो इतना नहीं कर सकते थे? जो विदेश में जा कर के पढ़े, आके अव्वल दर्जे का जो है वो नौकरी करते और बेहतर से बेहतर अपने परिवार का पालन करते, पर ऐसा नहीं। बहुत कष्ट झेले वो। अगर किसी को समस्या होगी मेरे वीडियो से या कुछ जानना चाहेगा, वो अवश्य कमेंट करेगा, आपको जानकारी दी जाएगी। आप लोग ऐसा मत करिए। उनके खिलाफ में कोई भी आप जो काम करते हैं वो करोड़ों लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाती है, पर आप लोग कर देते हैं। तो फिलहाल वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्यों करते हैं, ये जानने के लिए। और मैं बता दूं भाई, उनके बारे में बुरा भला कहने का मतलब आसमान की तरफ मुंह कर थूकना। अगर कोई उनकी बुराई या उनके खिलाफ बात कर रहा है, वो समझ लिया आसमान में थूक रहा है, और थूक आसमान में नहीं जाएगा, वो नीचे आपके ऊपर ही आएगा। बस इतना मैं कहना चाहूँगा भाई। उनकी बराबरी नहीं किया जा सकता। उनकी बराबरी करने का मतलब सूरज को प्रकाश दिखाना। सूरज कितना चमकता है, हम उन सूरज को क्या प्रकाश दिखाएंगे जो इतना प्रकाशमय खुद ही है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर कोई टिप्पणी करना है किसी के बारे में, सिर्फ मैं बाबा साहब के बारे में नहीं, किसी के बारे में, अगर हमको उनका जो उनके खिलाफ में बात करने से पहले हमको उनके बारे में जानना चाहिएगा। और मैं चैलेंज साथ कहता हूँ कि अगर बाबा साहब की उंगली तोड़ रहे हैं आप, या कार्टून बना के डाल रहे हैं, या कोई ये कह दे रहा है कि उन्होंने संविधान नहीं लिखा, तो मेरे भाई पहले आप जानकारी लो। आप जानकारी लो। ऐसे कहने का आपका अधिकार नहीं है। आपको किसी व्यक्ति विशेष या किसी जातीय तरीके से जो है ऐसा नहीं आप कर सकते। आप जानकारी लीजिए, उन्होंने लिखा है कि नहीं लिखा, या उन्होंने समाज के लिए किया है कि नहीं किया, वो थे भी कि नहीं थे, आप पहले उनके बारे में पढ़ लीजिए, उसके बाद आप बात करिएगा। बहरहाल हम चाहेंगे कि पूरा देश और पूरा विश्व मिल करके बाबा साहब की जयंती को मनाए। और इस बार की तैयारी गांव-गांव में देखा जा रहा है, बहुत ही अच्छा है। सारे जो है समुदाय के लोग, सारे धर्म, और क्योंकि हमारे देश में भाई, हमारा जो देश है ये जो इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, संविधान में भी ये लिखा गया है। सारे लोग मिल करके बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं इस बार। और मुझे लगता है कि जितना आप जानेंगे, आपके आंखों से पर्दा हटता जाएगा। बाबा साहब के खिलाफ ना जाकर के आप उनके पक्ष में उनके विचारों को अमल करेंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। साथियों, उनके लिए अगर बोला जाए तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। तो एक बार फिर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप लोग हर्षोल्लास के साथ इस जयंती को मनाते हुए उनके विचारों के बारे में जरूर जानिए।